कि आज आप एक संकल्प पूरी मन और आत्मा से ये लेके जाएंगे कि हम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का दिखाए हुए मार्ग पर चलकर अपने इस देश और प्रदेश को, अपने भाईचारे को आगे बढ़ाने की तरफ अपना योगदान करेंगे। तभी ये समाज, ये देश आगे बढ़ेगा। और मैं आज कोई राजनीतिक बात नहीं करते हुए आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि उन संतों ने भी वही रास्ता दिखाया है कि अपनों से प्यार करो और अपनों की पहचान भी करो। और इसलिए आज राजनीति में डॉक्टर राजकुमार जी ने जो जिक्र किया आज की राजनीति के बारे में, वो राजनीति इसलिए पिछड़ रही है, उस राजनीति में भी इसलिए आप सबको धोखे मिल रहे हैं कि आप अपने की पहचान नहीं करते, आप उसमें योग्यता की बात नहीं करते कि ये योग्य भी है कि नहीं है, ये आपके लिए खड़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप पार्टियों के नाम पर, नेताओं के नाम पर अपने उस बहुमूल्य वोट को देकर ये भूल जाते हैं कि ये वोट आपके बच्चों का भविष्य निर्धारित करने के लिए उस संविधान की दी हुई सबसे बड़ी ताकत आपके पास है। और आप उसको व्यर्थ में, कोई शराब में, बुरा मत मानना मैं कड़वी बात बोल रहा हूं, कोई शराब में या किसी के बहकावे में आकर या और कोई लोभ लालच में उस ताकत की, जो सबसे बड़ी ताकत उस संविधान ने आपको दी है, जो सिर्फ आपके पास है, आपके विवेक से आपको उस बटन को रुष्टिक करना है कि आपका प्रतिनिधि कौन होगा, जो आपके बच्चों के भविष्य की चिंता करे, उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनका हक उनको लाकर देने का काम करे। यही चीज अगर आप पढ़ेंगे तो इन बाबा साहेब में कबीरदास जी ने, संत कबीरदास जी ने और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने, उनके अंशों में, उनके आदेशों में, उनके उपदेशों में आपको देखने को मिलेगी। उसका निचोड़ अंश निकालेंगे तो उसका मतलब यही निकलता होगा। तो इसलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आज आने वाले समय में चुनाव बहुत नजदीक हैं, क्योंकि आज आपके जैसे अभी डिमांड रखी थी आपने आदरणीय बड़े भाई मास्टर जी के सामने, सरपंच साहब के सामने, कि आपको एक कम्युनिटी सेंटर की जगह चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आप ऐसे वकील, गांव के वकील आपके हैं मास्टर जी, और बहुत ही अच्छे, नेक और भले इंसान हैं, लेकिन इनके ऊपर भी वहां से पैसे लाके देने वाला ऐसा ही कोई आपका अपना होगा तो निश्चित रूप से मास्टर जी को भी यहाँ आपके लिए काम करने में बहुत ज्यादा आसानी और ज्यादा एक जोश होगा इनके उसके अंदर। तो आपको इस बात को भी समझना है कि आपने अपना जो प्रतिनिधि चुनना है वो आपके अपने में किसी को चुनना है। ऐसा नहीं चुनना जिसको मिलने जाने के लिए भी आपको 10,000 रुपए खर्च करके दूर जाना पड़े और उसकी भी गारंटी नहीं मिले तो मिले ना मिले। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं बहुत खुल के ना बोलकर आपको एक बहुत स्पष्ट संदेश देके जा रहा हूं। अब पहचान आपको करनी है, आपको विचार आपको करना है कि जिस प्रकार की बात, जो दर्द और जो पीड़ा डॉक्टर राजेश के वक्तव्य में मैंने देखा, वो सब इन बातों के पीछे बहुत बड़ी एक चीज छुपी हुई है जिसको आपको जानना और पहचानना होगा। कई बार ये चीजें खुले मन से नहीं बोली जा सकती, लेकिन इस बात को आपको चिंतन करने की जरूरत है। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए आज के इस सुंदर कार्यक्रम के लिए मैं भाई राजेश की पूरी कमेटी को बहुत बहुत बधाई और आज के इस कार्यक्रम की मैं साधुवाद करता हूं कि आपने बहुत अति सुंदर व्यवस्थित आपने ये कार्यक्रम रखा और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 647वीं जयंती के उपलक्ष्य में आपने कार्यक्रम रखा। तो मैं अरदास करता हूं बाबा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरणों में कि वो अपनी असीम कृपा आप सब, हम सब पे, छत्तीस बिरादरी पे बना रहे और हम एक अच्छे मार्ग के पर चलें और अपने समाज को आगे ले जाने का काम करें। इसके लिए, और मैं नाम भूल गया था, हमारे लाडले अनिल बिठमड़ा, तो वो भी यहाँ पे स्टेज पे बैठे हैं, उनका नाम मैं पहले लेना भूल गया था। हमारे पार्टी के मजबूत
एक कार्यकर्ता, एक टीम के हमारे साथी हैं, तो वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो आप सबको आपके बेटे और भाई बलराज कुंडू की राम राम और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मेरे किसी बात में आपको कोई लगे, कोई ऐसा गलत बात लगी तो आपका अपना हूँ, मुझे माफ़ करना, लेकिन ये कोई भाषण नहीं, ये मेरे अंतरात्मा की वो बातें थी जो मैंने अपने परिवार के सामने आज रखी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको राम राम।